दोस्तों आज हम मुसलमानों की बात करते हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन्हें कुछ भी कह लीजिए, कान नोच लीजिए, बाल नोच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपको पलट कर जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि इनको तो अल्लाह ने उतारा हुआ है, आसमान से उतारा हुआ है। ये तो बहुत ही ज्यादा शरीफ और नेक दिल होते हैं। ये भी मार लीजिए, ये सर झुकाकर सह लेंगे। ये अपने आप को बहुत ही सीधा और बहुत ही भोला समझते हैं। दोस्तों इनकी भुलाई भी जो ऐसी है कि 75 सालों से राजा बनाते चले आ रहे हैं सबको। कभी इस मंत्री के पीछे भागते हैं, कभी उस मंत्री के पीछे भागते हैं। कभी अपने बारे में मुसलमानों ने सोचा कि उन्हें क्या जरूरत है, उनके आरक्षण को क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। जिसको देखिए हर बार मुसलमानों को ही टारगेट करता रहता है। कोई कहता है कि इनकी मस्जिदों से अजान बहुत आती है, कोई कहता है कि इनकी बेटियां नकाब पहनकर ऑब्जेक्शन लगाता है, पढ़ाई नहीं करने दिया जाता। हर जगह मुसलमानों को टोपी देखकर पहचाना जाता है, उनके कपड़े देखकर पहचाना जाता है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी मुसलमानों को इन्हीं वस्त्रों में पहचानते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि वो सीधे मंचों से ये भी बोल देते हैं कि जिनके बच्चे हैं उनको जमीनें छीन कर दे दी जाएगी, वो लोग भैंस चुरा के ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जिसको देखिए मंदिर के घंटे की तरह मुसलमान का नाम बजा के चला जाता और बेचारे मुसलमान किसी और को राजा बनाने में लगे रहते हैं। लोकसभा का चुनाव था, कोई एक भी मुसलमान अपनी पार्टी खड़ी की। दलित समाज तो अपना नेता चुन चुका है, अगर मायावती नहीं तो चंद्रशेखर आजाद उनके लिए लड़ेंगे। मुसलमानों का कौन नेता है? कांग्रेस, जिनके राज में हमेशा हिंदू मुसलमान के दंगे हुए हैं, हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है। ये वही लोग हैं जिनको मुसलमान अपने सर पर ताज समझ के बैठाता और बाद में मुसलमानों के लिए ही गड्ढा खोद दिया जाता है। अब सपा की बात करें तो मुसलमान सपा का पिछले कई सालों से उनका समर्थन कर रहा है, उनके जूते चप्पल दरी बिछा रहा है। क्या उन्होंने मुसलमानों ने कभी अपने लिए कुछ सोचा? अपने बच्चों के लिए कभी सोचा? कोई भी परेशानी हो जाती है, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उनका अपना नेता कहाँ है? कोई तो नहीं दिखाई पड़ता। ना तो कोई टोपी वाला दिखाई पड़ता है, ना दाढ़ी वाला कोई दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुसलमानों ने तो कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि मुसलमान तो बहुत भोला है, बहुत सीधा है, बहुत शरीफ है। वो तो अल्लाह ताला के यहाँ से उतर के आया, उसे तो कुछ करना नहीं है। अब उसे आगे बढ़ना नहीं, उसे अपना नेता नहीं बनाना, उसको अपने राज्य में रहना नहीं है। बस वो खैरात में पल रहा। 5 किलो चावल मोदी जी दे रहे हैं ना, बस वही 5 किलो चावल खाएगा, ना अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ना आगे बढ़ाएगा, ना राजनीति में लेकर आएगा। और जो राजनीति में है भी तो उसे बोलकर इसलिए ठंडा कर देता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अरे कम से कम अपनी एक टीम तो बनाओ, अपना एक नेता तो खड़ा करो, तो पता चले कि हाँ मुसलमानों का कोई एक पार्टी है, कोई एक नेता है कि उनके लिए अगर कुछ होता है तो वो नेता खड़ा है। पूरा समाज, मुसलमान समाज खड़ा है। देश में मुसलमानों की 23% आबादी है और हर जगह मुसलमान ही टारगेट किए जाते हैं, कोई भी नेता हो। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें अखिलेश यादव ने मुसलमानों को कुछ टिकट दिए, मायावती जी ने भी मुसलमानों को टिकट दिए। अब नहीं जीते तो मुसलमानों पर ही टारगेट हुआ कि बहन जी ने बोला कि बीएसपी की मुसलमान बीएसपी के अभिन्न अंग है, लेकिन अगली बार के चुनाव के लिए इनके ऊपर देखा जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म देते, तब हम टिकट देंगे। वहीं अब इनकी सुनी सुना राजभर ने भी यही बोला कि मुसलमान कायर है, मुसलमान बुजदिल है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, न पढ़ेगा, न लिखेगा, न राज्यसभा में जाएगा, न राजनीति में उतर कर आएगा, और जो है भी तो उसको मुसलमान मुसलमान के टांग खींच कर नीचे गिरा देता है। इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव चल गया, सबने अपनी अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस बना, सपा बना, बीएसपी बनी, सब बना, बहुत सारी एनडीए की भी सरकारें बनी। लेकिन क्या आप लोगों ने अपनी लिस्ट में देखा कि मुसलमानों का कोई पार्टी बनी हो, मुसलमानों का नाम कहीं पर हो, मुसलमानों ने एक ग्रुप बनाया हो? कहीं देखा आप लोगों ने? कब सुधरोगे मुसलमानों लेने के लिए कि कभी आप बाहर निकले तो हर वक्त आप लोगों को मार पड़े? मुसलमान क्या है? ना तो उनके पास आरक्षण है, ना खाने को है, ना पहनने को है, ना एजुकेशन है, ना उनका अपना नेता है। अगर वो उनका अपना नेता होगा तभी तो वो उसके बल पर, उसके सहारे कुछ कर पाएंगे। मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। आज से 75 साल हो गए मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें भी नहीं
जमा पाए हैं। अगर हिंदुस्तान का हर घर का एक सदस्य सऊदी अरब में, गल्फ कंट्री में काम न कर रहा हो तो मुसलमानों के घर की रोटी रोजी चलना भी मुश्किल है। लोगों को बुरा लग सकता है मेरी बात, लेकिन ये बात हकीकत है, क्योंकि मुसलमान सच में बुज़दिल है। उसे अपने आप को आगे बढ़ाना ही नहीं है, उसको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई ही नहीं पड़ता है, थोड़े में ही गुजारा करना चाहता है। क्या ऐसा ही चलेगा? आपने तो सह लिया हर चीज, 2 जून की सूखी रोटी खा करके रह गए, लेकिन आने वाली नस्लों के बारे में सोचिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, अपनी पार्टी बनाइए। असदुद्दीन ओवैसी अगर बीजेपी की भी टीम होते तो आज असदुद्दीन ओवैसी की भी पूरे हिंदुस्तान में सीटें निकल कर आ रही थी, लेकिन आप लोग ही ओवैसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। मत करिए ओवैसी पर भरोसा, लेकिन कम से कम ये मौलवी, ये मौलाना, ये कारी, कम से कम एक नेता तो अपना निकालना ही पड़ता ना। निकालते आप लोग एक नेता, कम से कम अपनी एक पार्टी तो बनाते, तो लगता कि हाँ मुसलमानों का भी कोई नेता है। संसद में जाकर उनके लिए दहाड़े जो लिंचिंग हो जाती है, मस्जिदों पे अटैक होते हैं, लोग जबरदस्ती गालियां देते हैं, बड़े बड़े नेता मुसलमानों को टारगेट करके बात करते हैं, कम से कम उस चीज पर तो लगाम लगती है। लेकिन नहीं, मुसलमानों को तो 5 किलो राशन में ही खुश हैं। मुसलमानों कुछ तो सोचो, अपने भविष्य के लिए सोचो, क्यों कायरता पे लगे हो? पार्टी बनाओ अपनी, अपने लिए नहीं तो अपने भविष्य में आने वाले जो आपके बच्चे हैं उनके लिए बनाइए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है वो भी बहुत ही ज्यादा डेंजर होगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर जॉब पे जाते हैं तो जॉब पर भी सिर्फ नाम देखकर हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ ही दीजिए, प्राइवेट जॉब भी आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप में मजबूती नहीं है, एकता नहीं है, आपका कोई पार्टी नहीं है, आपका कोई नेता नहीं। वही दलित समाज को देखिए, जिनसे छुआछूत इस कदर पूरे समाज करता है कि यहाँ तक कि उनके बच्चों को मटके से पानी नहीं पीने देता है, उनको घोड़ियां नहीं चढ़ने देता, उनको बारात गाजे बाजे से दलितों की निकलने नहीं देता, लेकिन फिर मर बांध कर खड़े हैं कि हम इनके मनुवादी समाज से मुकाबला करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बीएसपी बनाई, चंद्रशेखर आजाद निकल कर आए। आपका कौन है? कोई दबंग है कि संसद में जाकर आपके लिए बोल सके? दूसरे के नेता तो आप बनाते रहते हैं, कभी सपा के पीछे भागते हैं, कभी कांग्रेस के पीछे भागते हैं, कभी बीजेपी के पीछे भागते हैं। अरे समझिए मुसलमानों, अब भी आंख खोलिए, अपनी पार्टी बनाइए, अपना नेता बनाइए, तब आप लोग सुधर सकते हैं। तभी देश में आप लोगों को कपड़ों से पहचान नहीं मिलेगी, आपको आपके नाम से सम्मान मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, लोकसभा में भारी शिकस्त मुसलमानों ने पाई है और उसकी सजा भी अब मुसलमान को भुगतनी ही पड़ेगी। चलते हैं दोस्तों, फिर आएंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए शहला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।